कहीं ना कहीं ये आपके साथ जुड़ा हुआ मसला है। जहां से भी आप देख रहे हैं, जहां भी जिस वादी जिस कोने से आप कश्मीर से हमें देख रहे हैं, ये आपके घर से जुड़ा हुआ मसला है, आपके घर से जुड़ी हुई ये डिमांड है। आपको भी इस डिमांड की खातिर अपनी आवाज उठानी होगी। हम तो यही चाहते हैं कि जो अभी पिछला साल गया है 2025 एक डिजास्टर हुआ है हमारी इंडस्ट्री को, लेकिन आज तक सीएम साहब ने इसके बारे में कोई अपनी लबकुशाई भी नहीं की। हम तो यही कह रहे हैं ना कि हमारे जो सेब अभी सीएस स्टोर में पड़े या नॉर्मल स्टोर में अभी डायरेक्ट भी जा रहे हैं। बिल्कुल अगर हम देखेंगे कि इस बात को अभी 2-4 दिन ही हो गए, लेकिन मार्केट में तकरीबन 200 रुपए कम हो गए। अच्छा, इस वजह से मार्केट में 200 रुपए भी कम। अभी हमारी मंडी में 2-3 दिन पहले 1000, 1100-1200 तक बिक रहे, आज वो 800-900 रुपए पर बॉक्स मार्केट आ गया। हाँ, इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि जहां पर भी ग्राहक को अच्छा सेब और सस्ता मिलेगा वो तो उसी की तरफ जाएगा। और हमारी सेब की जो प्रोडक्शन कास्ट वो ऑलरेडी ज्यादा हो चुकी है। अब जब टैक्सेस कम हो जाएंगे, कस्टम ड्यूटी कम हो जाएंगे, दैट मीन्स कि हमारा सेब कम्पीट नहीं कर पाएगा और हम पिट जाएंगे, हमारा ग्रोवर तबाह हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन किराम, अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, वादी कश्मीर की जो इकॉनमी की जो बैकबोन मानी जाती है वो जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर को माना जाता है। अगर हम गुज़िश्ता महीनों की बात करेंगे, गुज़िश्ता सालों की बात करेंगे, जहां कश्मीर की इस सेक्टर पर जो है बहुत सारी आफतें आई है, जिसकी वजह से ये सेक्टर काफी जो है मुतासिर हुआ है, वही हालिया दिनों के अंदर और एक फैसला सामने आ जाता है, जिसमें सरकार की जानब से फैसला लिया जाता है जो न्यूजीलैंड से जो है बरामद किया गया सेब जो है उस पर 25% जो है जो कस्टम ड्यूटी वो कम की गई है। अब जिसकी वजह से जो है कश्मीर के काश्तकारों बिलखुसूस जो है जो सेब से वाबस्ता अफराद है, सेब से वाबस्ता जो लोग हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं अब तशवीश बन चुकी है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं जो है बराह रास्त इम्पैक्ट जो है कश्मीर के सेब पर पड़ सकता है। तो इस तशवीश के बीच हमारे साथ जो है इस फ्रूट मंडी के जो है बायर्स प्रेसिडेंट जनाब मुदस्सिर भट्ट साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, इस बात पर कि कितना जो है इम्पैक्ट हो सकता है और सरकार से क्या मुतालबा रहेगा। आइए इनसे बात करते हैं। जनाब, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले वक्त दे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे, इससे पहले काफी जो है दुश्वारियां थी, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बात से आप? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप जानते हैं कि हमारी जो फ्रूट सेक्टर जो है, अगर इस साल की हम बात करेंगे 2025 की, तो बहुत सारे ऐसे नामसायद हालात हुए, चाहे NH44 का ब्लॉक होना एक डिजास्टर के तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ कम नहीं है, और बहुत परेशानियां हुई, चाहे ग्रोवर हो, चाहे बायर हो, चाहे डीलर हो। अभी हम उन परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो एक और यहाँ पे आफत आ गई, वो ये कि न्यूजीलैंड का सेब इन्होंने एलो किया सिर्फ 25% कस्टम ड्यूटी लगाकर। दैट मीन्स कि अभी आने वाला जो सेब है, चाहे CS स्टोर्स का या नॉर्मल स्टोर्स में, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और उस पर असर बहुत ही ज्यादा पड़ने वाला है। क्योंकि हम ये चाहते थे कि जो हमारी अपनी कंजप्शन है, मुल्क के अंदर जो कंजप्शन है, पहले इसको इस्तेमाल किया जाए या इसको मौका दिया जाए इस ग्रोवर को जो साल भर मेहनत करता है और अपना ये सेब उगाता है। लेकिन इसके बरकस चाहे न्यूजीलैंड हो, ईरान हो या अफगानिस्तान के साथ फ्री ट्रेड चल रहा है, ये सेब जब मार्केट में आते हैं तो हमारा सेब उसमें कम्पीट नहीं कर सकता है, क्योंकि जब कस्टम ड्यूटी कम है तो रेट्स कम आते हैं, तो हम ऑलरेडी पिट जाते हैं इन चीजों से। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले जो अपना फार्मर है, क्योंकि जो अभी ये समझो एक एक्सरसाइज की, ये एंटी फार्मर एक्सरसाइज है, बिल्कुल किसानों के हित में नहीं है ये। क्योंकि जब अपना किसान सेफ नहीं है, जब अपना किसान मर गया है, तो बाहर से मंगाकर उस पर कस्टम ड्यूटी कम लगाए तो ये सरासर नाइंसाफ। मुदस्सिर साहब, जानना चाहेंगे, क्योंकि जो इस साल जो है डिप्टी CM यहाँ पर आए थे, उसके साथ साथ जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर जावेद अहमद डार साहब यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने इस फैसले को किस तरह देखा, उन्होंने क्या इस पर अमल किया? अभी तक उनकी उस हवाले से कोई बात हुई है? अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखोगे तो ना हुकूमत की तरफ से, ना कंसर्न मिनिस्टर की तरफ से कोई बयान आया इस बारे में। वो तो टस से मस नहीं हो रहे, कोई भी बयान नहीं आया उनका कि ये जो कस्टम ड्यूटी न्यूजीलैंड पर 25% लगी, इसका इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री पे पड़ेगा, ग्रोवर पे पड़ेगा, इस बागबानी के सेक्टर पे पड़ेगा। बदकिस्मती से उनका कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं है इस बारे में। मैंने कल भी एक चैनल को ये कहा कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि एक प्रपोजल बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे कि हमारा जो किसान है, खासकर कश्मीर का जो किसान है, ऑलरेडी एक डिजास्टर से होके आया है, क्योंकि उसमें तकरीबन कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ और अभी तक टिल दिस डेट न कोई कंपनसेट का वादा, न कोई रिहेबिलिटेशन का वादा। बिल्कुल अल्लाह रिहेबिलिटेट करना था वहां तो और एक मुसीबत पड़ी है ना साहब। हम तो वही कह रहे हैं कि उसमें गवर्नमेंट का ये स्टेप होना चाहिए कि रिहेबिलिटेट ऑफ द फार्मर्स कैसा किया जाए,
तो उस पे उन्होंने एक रोड मैप बनाना था, लेकिन बदकिस्मती वो कोई टूरिज्म को प्रमोट करे, कोई किसी चीज को प्रमोट करे, लेकिन हम जो देख रहे जो रीढ़ की हड्डी हैं, वो खुद भी कहते हैं, सब कहते हैं कि कश्मीर की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, और जिससे तकरीबन 3 लाख फैमिलियां मुंसलिक हैं, 70% से ज्यादा लोग, लेकिन उस चीज की तरफ कोई ध्यान नहीं, कोई रिव्यू नहीं, कोई ये नहीं कह रहा है कि जो पिछला साल 2025 का हुआ है रिहेबिलिटेशन के लिए क्या करें हम। मैं जानना चाहूंगा, चूंकि शायद मरकज के अंदर ये इन्फॉर्मेशन ना होगी, वो समझते होंगे शायद अब कश्मीर के अंदर सेब का सिलसिला खत्म हो गया, हम वहां से सेब बरामद करेंगे। अभी तक की बात करेंगे, आपको क्या लग रहा है अभी कितना सेब जो है कश्मीरी लोगों के पास होगा, या आप जो खुद एक जो है बायर प्रेसिडेंट है, कितना सेब जो है अभी 100 में से कितना परसेंट भी बाकी होगा कश्मीर के पास जो भी आगे भेजना होगा? अभी मैं अपनी मंडी की बात करूंगा, जनवरी का जो महीना ये फुल चलेगा। अच्छा, अगर भले ही कम आएगा लेकिन कंटिन्यूअसली ये डायरेक्ट सेब भी चलेगा। उसके बाद सीए स्टोर्स का है, सीए स्टोर में लोगों ने बहुत सारे सेब रखे हैं, और उसका एक फैक्टर ये भी है कि जब रास्ता बंद था तो बिल्कुल सीए स्टोर पैक हुए हैं, और वो लाखों में हैं, लाखों में कैरेट्स हैं। अब उनके खुलने का टाइम आ गया, और ग्रोवरों को एक उम्मीद थी कि अब सीए स्टोर में चांस लगेगा, लेकिन जब हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड की कस्टम ड्यूटी कम की गई तो उसका इम्पैक्ट बराह रास्त सीए स्टोर्स पर पड़ेगा, और ये बिल्कुल मार पड़ेगी ग्रोवर के ऊपर। हम चाहते हैं कि इस पे बात हो, हमारी जो हार्टिकल्चर मिनिस्टर या इवन कि हमारा किसी से हुई है अभी तक? अगर हम जो है अथॉरिटीज की बात करेंगे या जावेद डार साहब की बात, किसी से बात हुई है? आप क्या मुतालबा रहेगा? हम तो ये कह रहे हैं कि हम उनसे बात करेंगे, लेकिन वो तो अपने हाथ ऊपर कर रहे हैं कि हमारे तक है ही नहीं कुछ अब सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन बात तो कर सकते हैं ना। वो एज अ स्टेट हेड हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो अपनी बात रख सकते हैं, अपने लोगों की बात, इस इंडस्ट्री की बात रख सकते हैं, क्योंकि हर साल इसमें डिजास्टर आता है, और नेशनल हाईवे 44 जो हमारी शहर है वो हर साल हमारे नुकसान का बाइस बन रहे हैं। चाहे जरा सी भी मतलब बारिश पड़े तो कई दिनों तक रोड बंद रहते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारे ग्रोवर और बायरों पर। नाज़िर, मैं कहना चाहूंगा, चूंकि ये जो मसला है अभी खाली बायर्स का मसला नहीं है, खाली बेवपारियों का मसला नहीं है, कहीं ना कहीं जब सेब की इस आगे मंडियों के अंदर जो है इसके रेट्स के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा डायरेक्टली, जो है अगले साल के आने के अंदर जो है हर किसी ग्रोवर पर ये जो घर जो है इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। कहीं ना कहीं इसके अंदर जो हमारे जो है नामजद किए गए हैं, जो सिलेक्टेड किए गए एमपी हजरात जो है मेंबर पार्लियामेंट हजरात है, उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। जो अभी बात करेंगे जो है शुमाली कश्मीर की, अगर हम बात करेंगे जनरल रशीद साहब या अगर रोला साहब की बात करेंगे, जो बड़े बड़े जो है इश्यूज पर बात करते हैं, क्या पैगाम रहेगा अगर रोला के जो बात करने वाले हैं, जो उस हाउस के हिस्सा है, जिनको लोगों ने भेजा है, आपने भेजा, तो उनका क्या पैगाम? हम चाहते हैं कि रोला साहब भले बेबाकी के साथ बात करते हैं, हमारे इंजीनियर रशीद साहब भी बड़ी बेबाकी के साथ बात करें, उनका जब भी पार्लियामेंट में मौका मिले तो वो बराह रास्त इस बात को उठा सकते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि वो इस बात को करेंगे, क्योंकि इससे मुंसलिक हर एक कश्मीरी का रोजगार है, हर एक कश्मीरी इससे मुंसलिक है, तो बात करना भी उनके लिए फर्ज है, ताकि इस मुद्दे को उसमें कोई रिव्यू लिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे इकदाम उठाए जिससे हमारी इंडस्ट्री को कुछ राहत मिले। जी जी नाज़िर, चूंकि हम बात करेंगे, ये जो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके साथ जो है खाली बेवपारी ही जो है वाबस्ता नहीं है, बल्कि हमारी जो है, मैं बात करूंगा कि हर एक जो है ड्राइवरों की बात करेंगे या जितने भी लोग इस मंडी के साथ वाबस्ता है, कहीं ना कहीं उन सारी जो है रोजगार पर कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है। अब जिम्मेदारी है हर किसी की, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप इस पैगाम को शेयर करिए। मुदस्सिर साहब का जो पैगाम है वो आला ओहदेदारान जो हमारे एमपी हजरात है या जो भी हमारे डिग्निटीज हैं जो आगे जाकर इस बात को पहुंचा सकते हैं, तो बिल्कुल सीएम साहब से क्या पैगाम रहेगा आपकी, चूंकि वो हेड कर रहे हैं इस वक्त, पूरी स्टेट को हेड कर रहे हैं, जहां वो बाकी मुद्दों पर बात करते हैं, बाकी जो है इकोनॉमी जो सेक्टर्स है उन पर बात करते हैं, इस हवाले से आपका क्या पैगाम रहेगा? हम तो यही चाहते हैं कि जो अभी पिछला साल गया है 2025 एक डिजास्टर हुआ है हमारी इंडस्ट्री को, लेकिन आज तक सीएम साहब ने इसके बारे में कोई अपनी लबकुशाई भी नहीं की, जबकि उनकी जिम्मेदारी है कि रिहेबिलिटेशन के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते ताकि हमारा जो ग्रोवर है, जो बायर है, जो जूझ रहा है नुकसान की वजह से, और उनकी उसमें कोई भी खता नहीं है, उन्होंने यहाँ से माल डिस्पैच किया यहाँ से, वो रास्ते में रुक गया बिकॉज ऑफ नेशनल हाईवे 44, बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, बिकॉज ऑफ डिजास्टर। चाहे इसको डिजास्टर कहे या नेग्लिजेंस कहे या कुछ भी कहे, हर हाल में अगर किसी स्टेट में कोई डिजास्टर आता है तो उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए वहां की गवर्नमेंट बिल्कुल एकजुट। अगर हाल की बात करें, जहां पर सैलाब आया था उनके लिए जो कहीं ना कहीं इकदाम उठाया गया, उनके लिए जो बात की गई, क्या आपको लग रहा है कि इस इंडस्ट्री के साथ जो है सौतीली मार का सलूक किया जा रहा है? तो हम कह रहे हैं कि अगर कहीं पे सैलाब आए, कोई डिजास्टर आता है, तो उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए पूरी स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट तक मतलब आपस में रोड मैप बनाकर उनको रिहेबिलिटेट करती है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री जिसमें हर साल सैलाब आता है, जिसमें हर साल डिजास्टर आता है, लेकिन आज तक 2022 की हम बात करें, 2019 की हम बात करें, 2016 की हम बात करें, 2014 की जब सैलाब आया था तब की बात करें, या 2025 की बात करें, कोई रिहेबिलिटेशन नहीं,
کوئی کچھ نہیں, کسی بھی گورنمنٹ نے اس کی طرف کوئی ایسا دھیان نہیں دیا تاکہ اس انڈسٹری کو ہم بچائے, اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے کوئی ایسا کچھ پروگرام بنائے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جب ہماری یاترا آ رہی ہے, یاترا ہر سال ہماری چالو ہوتی ہے, تو 1-2 مہینے پہلے ہی چاہے گورنر صاحب ہو یا چیف منسٹر صاحب ہو ایک روڈ میپ بناتے ہیں کہ یاترا کا آنا کیسے ہو, وہ سیف اینڈ سیکیور کیسے رہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہمارے مہمان ہیں ہماری سرآنکھوں پہ, لیکن جب ہماری انڈسٹری جس پہ ہمارے گروور کا سارا کچھ درمدار اسی پہ ہے, کیونکہ اس کے سوا ہے ہی نہیں کوئی سیکٹر. جب ہماری انڈسٹری جون جولائی سے ہمارے سیب چالو ہوتے ہیں, تو آج تک کوئی روڈ میپ نہیں کہ اگر ایسا کچھ ہوا, NH-44 بند ہوا, تو اس کا الٹرنیٹو کیا ہوگا. آج تک کوئی روڈ میپ نہیں, کسی حکومت نے نہیں بنایا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری صنعت ہے اس کو بچانے کے لیے ابھی گورنمنٹ کو چاہیے, ہمارے چیف منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اس پر اقدام اٹھائے, چاہے سینٹرل گورنمنٹ کے پاس بھی ان کو جانا پڑے. ایک تو یہ جو ٹیکسز کم ہوئی اس کو اناؤنس کرے, اور دوسری جو ہمارے ساتھ یہ پچھلے سال کا ڈیزاسٹر ہو, اس میں ریہیبلیٹیشن کے لیے کچھ نہ کچھ پروگرام. آپ جاننا چاہیں گے جو مدعا اس وقت جو تازہ بن چکا ہے نیوزی لینڈ کی جو ہے جو کسٹم ڈیوٹی کم کی گئی, اس والے سے آخری کیا بات رہے گی, کیا آپ رہے گا؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو سیب ابھی CS اسٹوروں میں پڑے یا نارمل اسٹور میں ابھی ڈائریکٹ بھی جا رہے ہیں. بالکل بالکل. اگر ہم دیکھیں گے کہ اس بات کو ابھی 2-4 دن ہی ہو گئے, لیکن مارکیٹ میں تقریباً 200 روپے کم ہو گئے. اچھا, اس وجہ سے مارکیٹ میں 200 روپے بھی کم. ابھی ہماری منڈی میں 2-3 دن پہلے 1000, 1100-1200 تک بک رہے, آج وہ 800-900 روپے پر باکس مارکیٹ آ گیا. ہاں, امپیکٹ تو پڑنا ہی پڑنا ہے, کیونکہ جہاں پر بھی گراہک کو اچھا سیب اور سستا ملے گا وہ تو اسی کی طرف جائے گا. اور ہماری سیب کی جو پروڈکشن کاسٹ وہ آلریڈی زیادہ ہو چکے ہیں. اب جب ٹیکسز کم ہو جائیں گے, کسٹم ڈیوٹی کم ہو جائیں گے, دیٹ مینس کہ ہمارا سیب کمپیٹ نہیں کر پائے گا اور ہم پٹ جائیں گے, ہمارا گروور تباہ ہو جائے گا, یہ سیکٹر تباہ ہو جائے گا. اور ہم لاسٹلی یہ کہنا چاہیں گے آپ کے ذریعے کہ گورنمنٹ کو چاہیے, ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ ہے, اب اس بار وہ یہ نہ کہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اسٹیٹ نہیں ہے. اسٹیٹ کی بات نہیں, یہ بات کرنے کی بات ہے. اس وقت ہمیں اسٹیٹ کی بات نہیں کرنی, اس وقت ہمیں لوگوں کی بات کرنی, اس انڈسٹری کی بات کرنی, اس سیکٹر کی بات کرنی ہے. وہ چاہے اگر انہیں سینٹرل گورنمنٹ سے بھی ملنا ہوگا, جائے اپنے لوگوں کے لیے, تاکہ یہی لوگ جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں, یہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی حکومت کو بنایا, آپ کو چیف منسٹر بنایا, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ووٹ ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے آپ کی وسادت سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس انڈسٹری کو زندہ رکھے, اس میں ایسے کچھ اقدام اٹھائے تاکہ یہ گروور, بائر, یہ ڈیلر یہ ریہیبلیٹیٹ ہو پائے. چلیے ہم توقع کریں گے جو بھی مدثر صاحب جو بائر پریزیڈنٹ جو ہے فروٹ منڈی جو ہے سوپور کے ہے, جو مطالبات رکھے ہیں, بالخصوص جو ہمارے جو ہے ڈگنیٹیز ہے, جو ہمارے چہرے آگے بھیجے گئے ہیں, چاہے MP کی بات کریں گے, بالخصوص CM صاحب سے گزارش یہ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو LG صاحب ہے اس سے بھی گزارش رہے گی کہ اس مسئلے کو دیکھا جائے. یہاں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے کشمیر کے لوگوں کی جو ہے ان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو صنعت جب کمزور ہو جائے گی تو لوگ کس طرح مضبوط ہو سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں یہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے, جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جہاں بھی جس وادی جس کونے سے آپ کشمیر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کے گھر سے جڑا ہوا مسئلہ ہے, آپ کے گھر سے جڑی ہوئی یہ ڈیمانڈ ہے. آپ کو بھی اس ڈیمانڈ کی خاطر اپنی آواز اٹھانی ہوگی. اس پیغام کو, اس میسج کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, تاکہ جو ہے اس پر سوچا جائے, اس پر کاروائی کی جائے, تاکہ یہ جو انڈسٹری ہے اس پر اس آفت کو جو ہے ٹالا جا سکے, تاکہ جو ہماری انڈسٹری کو جو ہے دن دگنی رات چگنی جو ہے ترقی حاصل ہو جائے. اس کے بعد جو ہے ہم ایک بڑا ایک اچھی جو ہے فیوچر کی توقع کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. مدثر صاحب کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ دیکھتے رہے کشمیر کراؤڈ.